हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रेड बस ऐप से बस टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेड बस ऐप से बस टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। रेड बस ऐप को आप सिंपली प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लें। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलें और प्ले स्टोर में रेड बस सर्च करें। आपको रेड बस ऐप आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लें। रेड बस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करें। रेड बस ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अब आपका यहाँ पे रेड बस ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर की तरफ बस टिकट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे बस टिकट बुक करने के लिए आ जाएगा। बस टिकट बुक करने के लिए आप सिंपली सेलेक्ट करें कि आपको जाना कहाँ से है और कहाँ तक जाना है। जैसे मेरे को देहरादून से दिल्ली तक जाना है तो मैं फ्रॉम में देहरादून सेलेक्ट करूंगा और टू में दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। फ्रॉम में आप वो सिलेक्ट करें जहां से आपको जाना है और टू में वो सिलेक्ट करें जहां तक आपको जाना है। अब जैसे मुझे देहरादून से दिल्ली तक जाना था तो मैंने फ्रॉम में देहरादून सेलेक्ट कर लिया और टू में दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली यहाँ पे डेट सेलेक्ट करें। अब आपको यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट सिलेक्ट करें। अब जैसे मुझे यहाँ पे 6 जुलाई की बस टिकट बुक करनी है तो मैं यहाँ पे 6 जुलाई पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट कर लें कि आपको जाना कितनी तारीख को है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके डेट सिलेक्ट करें कि आपको जाना कितनी तारीख को है। अब जैसे मुझे 6 जुलाई को जाना है तो मैंने 6 जुलाई की डेट सिलेक्ट कर लिया है। डेट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बसेस का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। सर्च बसेस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिफरेंट बसेस के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन भी आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बसेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारी की सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बसेस दिख जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी भी बस को बुक करना चाहता हूँ तो उस पर सिलेक्ट करूंगा। आप यहाँ पे बस टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि बस कितने बजे जा रही है और कितने बजे पहुंचा रही है और टोटल टाइम कितना ले रही है। और यहाँ पे देख ले कि बस एसी सीटर बस है या एसी स्लीपर बस है या नॉन एसी बस है। आप यहाँ पे बस की डिटेल्स भी देख सकते हैं और यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बस सेलेक्ट करें जिसकी आपको टाइमिंग अच्छी लग रही है और यहाँ पे आपको प्राइस भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे प्राइस देख के भी बस बुक कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे कोई भी बस सेलेक्ट करें जिसकी आपको टाइमिंग अच्छी लग रही है, प्राइस अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आप रेटिंग भी देख सकते हैं बस की, डिफरेंट बस की। अब जैसे मुझे यहाँ पे इस बस की टाइमिंग सही लग रही है और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी सही लग रही है और मैं इसमें टिकट बुक करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी बस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्लीपर में बस बुक करनी है तो आप यहाँ पे स्लीपर का ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब जैसे मुझे ये बस सही लग रही है, इसका प्राइसिंग मुझे सही लग रहा है और टाइमिंग भी सही लग रही है, रात को जा रही है और सुबह दिल्ली पहुंचा दे रही है मुझे। और यहाँ पे इसका टोटल ड्यूरेशन भी सही लग रहा है। अब जैसे मैं इसमें टिकट बुक करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से बस सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको टिकट बुक करनी है। अब जैसे मुझे इसमें बुक करनी है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अगर आपने स्लीपर बस सेलेक्ट करी होगी तो आपको यहाँ पे स्लीपर के सीट का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे सीटर बस सेलेक्ट करी है तो मेरे को यहाँ पे स्लीपर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बस सेलेक्ट कर लें। बस सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लें, जिस भी सीट को आप बुक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस भी दिख जाएगा डिफरेंट सीट के अराउंड कि उस सीट का प्राइस कितना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। अगर फीमेल ओनली सीट होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर मेल ओनली सीट होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट कलर से आपको सीट दिख जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल ओनली सीट है या मेल ओनली सीट है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट सीट का प्राइस देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सीट सेलेक्ट करें और उसका आपको यहाँ पे प्राइसिंग भी दिख जाएगी। अब जैसे मुझे यहाँ पे पीछे की तरफ सीट का प्राइस कम दिख रहा है और आगे की तरफ सीट का प्राइस ज्यादा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कम प्राइस वाली सीट बुक करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस देख लें और तभी सीट को सिलेक्ट करें। अब जैसे मुझे इस सीट का प्राइस सही लग रहा है और मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 सीट बुक करना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक करके 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे अपने लिए सीट बुक करनी है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आप सिंपली यहाँ पे सीट को सिलेक्ट करें और आपको यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बुक करने के लिए। अब यहाँ पे सीट सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करें। आप यहाँ पे अपने हिसाब से बस सिलेक्ट करें और फिर सीट सिलेक्ट करें। सीट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे आपका बोर्डिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आपको यहाँ पे नियर बाई सारे पॉइंट दिख जाएंगे जहां से ये बस चल रही होगी। अब जैसे मुझे आईएसबीटी से जाना है तो मैं आईएसबीटी में सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट सिलेक्ट कर लें। बोर्डिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक ही ड्रॉप पॉइंट दिखा रहा है आईएसबीटी कश्मीरी गेट का। अगर आपको
और भी ड्रॉप पॉइंट के ऑप्शन आते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ISBT कश्मीरी गेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा। अपना बोर्डिंग और ड्रॉप पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप बस की डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने बजे चल रही है और कहाँ से चल रही है। अपना बोर्डिंग पॉइंट भी देख सकते हैं और यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट भी देख सकते हैं और कितने बजे पहुंचा रही है इस ड्रॉप पॉइंट तक, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालें और यहाँ पे अपनी मेल ID डालें। ध्यान रखें कि आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स सही से डालें, क्योंकि आपके टिकट की डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर और मेल ID में सेंड होगी। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मेल ID सही से डालें। अपनी मोबाइल नंबर और मेल ID डालने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में टिकट की डिटेल सेंड करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप इसे ऑन कर लें। अगर आप व्हाट्सएप में डिटेल्स चाहते हैं अपनी बुकिंग की, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप में अपनी टिकट की अपडेट चाहता हूँ, तो मैंने इसे ऑन कर लिया। आप सिंपली इसे ऑन कर लें, यहाँ पे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को, सेंड बुकिंग डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप, इसे ऑन कर लें। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर ऐड करने के लिए आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करें। ऐड न्यू पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने पैसेंजर का नाम भरें, एज भरें और जेंडर सेलेक्ट करें और उसके बाद ऐड पैसेंजर लिस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको आपके पैसेंजर का नाम दिख जाएगा, एज दिख जाएगी और जेंडर दिख जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे 2 सीट सिलेक्ट करी होगी, तो आपको यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड करने के लिए आ जाएगा। जितनी सीट आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे पैसेंजर ऐड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली अपने पैसेंजर की डिटेल्स ऐड कर ले। यहाँ पे अपनी पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको फ्री कैंसिलेशन और इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख ले। अगर आप यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन और इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 200 कुछ रुपए दिखा रहा है यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन लेने के लिए, ये मेरे को अमाउंट टिकट के ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके मेरे को यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन मिलेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली टिकट के ऊपर और अमाउंट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा फ्री कैंसिलेशन या इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से पढ़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन या इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे डोंट ऐड रेड बस एश्योरेंस पे क्लिक करूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख ले। अगर आपको यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन या इंश्योरेंस लेना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन या इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डोंट ऐड पे क्लिक करूंगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे फाइनल पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपकी बस की डिटेल्स दिख जाएगी और टिकट की डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं बस की कि कितने बजे जा रही है, और यहाँ पे टिकट की डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने कितनों के लिए टिकट बुक करी है। अब आप सिंपली यहाँ पे ऊपर की तरफ टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि आपने कितना अमाउंट पे करना है। अब आप सिंपली यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं अपने बिलिंग की कि कितना अमाउंट कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ है और कैसे कैसे ऐड हुआ है। यहाँ पे GST भी ऐड हुआ है। इसे देखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे टिकट बुक करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर कोई कूपन अप्लाई करना चाहते हैं, तो कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन की डिटेल्स डालें और फिर अप्लाई पे क्लिक करें, आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, तो UPI से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो उससे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, जो भी आपके मोबाइल में उससे पेमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और आपके मोबाइल में जो भी गूगल पे, फोन पे होगा वो खुल जाएगा। वहां से आप सिंपली UPI पिन डाल के पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी टिकट की डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर और मेल ID में सेंड हो जाएगी, जो आपने वहां पे डाले होंगे, और आपकी व्हाट्सएप में भी सेंड हो जाएगी टिकट की डिटेल्स। हेंस आप इस तरीके से रेड बस ऐप से बस टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।